हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज। आज हम क्वांटिटेटिव मेथड्स की सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम कुर्टोसिस के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर हम तीन चीज़ों को कंपेयर करें, डिस्पर्जन, स्क्वीनेस एंड कुर्टोसिस, तो तीनों ही एक तरीके से डिविएशन है, लेकिन अलग अलग चीज़ों के डिविएशन है। डिस्पर्जन मतलब डिविएशन बिटवीन डिफरेंट मीन्स, स्क्वीनेस मतलब डिविएशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, और कुर्टोसिस का मतलब होता है डिविएशन इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीन। मतलब यहाँ पे हम लेंगे एक मीन, फिर मीन 1 स्क्वायर एंड देन मीन 2 स्क्वायर एंड मीन 3 स्क्वायर। सो बेसिकली हम पहले मीन की एफडीएस की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम एफडीएस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम एफडीएस क्यूब की वैल्यू निकालेंगे एंड देन एफडीएस टू द पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे हमें सिर्फ एफ और एक्स की वैल्यू की जरूरत है, जिसमें कि एक्स होगा डिस्ट्रीब्यूशन आपका और एफ होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। अब कुर्टोसिस जो होता है वो ना तीन तरीके, ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वो तीन तरीके से निकल सकता है, बट पहले हम निकालने का तरीका देख लेते हैं। तो जो कार्ल पियर्सन मेथड है जिससे कि हम कुर्टोसिस को निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? पहले चीज हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा 2 से। बीटा 2 इज इक्वल टू म्यू 4 अपॉन म्यू 2 की म्यू 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, बेसिकली आप कैसे निकालेंगे, जैसे अगर आपको म्यू निकालना है तो म्यू इज इक्वल्स टू एफ डी एस, ठीक है। म्यू 1 इज इक्वल्स टू एफ डी एस स्क्वायर, म्यू 2 इज इक्वल्स टू एफ डी एस क्यूब एंड म्यू 3 इज इक्वल्स टू एफ डी एस टू द पावर 4। एंड इसी तरीके से अगर हम अभी जो हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो नंबरिंग कुछ इस तरीके से की हुई है, म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 एंड म्यू 4। तो अगर हमें म्यू 4 की वैल्यू चाहिए तो हम एफ डी एस टू द पावर 4 निकालेंगे और उसको डिवाइड किससे करेंगे? एफ डी एस का स्क्वायर, और फिर जो वैल्यू आएगी हम उसका भी स्क्वायर करेंगे। तो जब इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमें बीटा 2 की वैल्यू मिल जाएंगे एंड बीटा 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस। अब बीटा 2 को जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर तो हमें तीन तरीके के ग्राफ्स मिल सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ना तीन ग्राफ्स दिख रहे हैं। यहाँ पे जो नीचे बीच वाला है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल कर्व। ये नॉर्मल कर्व कब आता है? अगर बीटा 2 की वैल्यू 0 के बराबर है तो हमें मिलेगा एक नॉर्मल कर्व, और उस नॉर्मल कर्व को हम बोलते हैं मीजोक्रोटिक। मीजोक्रोटिक कर्व ना बहुत ज़्यादा पीक्ड होता है और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लैट होता है। तो एक नॉर्मल कर्व बनाता है जब आपका डिविएशन बिल्कुल भी नहीं होता है, तो मोर और लेस आपका डेटा काफ़ी एक्यूरेट आता है। अगर आपकी बीटा की वैल्यू, बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ रही है, या बेसिकली वैल्यू वो 3 तक जा सकती है, हम ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं। बीटा 2 की वैल्यू आई 1, 2 या 3, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? लेप्टोकोर्टिक में आएगा। और जब बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो ये थोड़ा सा पीक कर जाता है, और डिग्री ऑफ पीकनेस पे डिपेंड करेगा कि बीटा की वैल्यू कितनी है। मान लीजिए अगर इससे भी ज़्यादा पीक करता तो बीटा की वैल्यू और बढ़ती, और ज़्यादा पीक करता तो बीटा की वैल्यू और ज़्यादा पीक करती, और ये मैक्सिमम जा सकती है +3 तक। अब सिमिलरली अगर आपकी बीटा 2 की वैल्यू आ रही है लेस देन 0, तो उस ग्राफ को हम बोलेंगे प्लेटाइकोटिक। अब प्लेटाइकोटिक में क्या होगा? जो आपकी कुर्टोसिस की वैल्यू है, जो डिस्पर्जन है, वो लेस देन 0 जाते जाएगा एंड मैक्सिमम इट कैन गो अप टू -3। इस केस में क्या होगा? जो आपका ग्राफ है वो फ्लैट होता जाएगा, मतलब वो नीचे की तरफ आते जाएगा। तो जो एक्स से वैल्यू होगी, मतलब ये आपका एक्स कर्व जो है, उससे आपकी वैल्यू ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगी। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए जैसे कि ये बीटा -1 की वैल्यू है, तो इससे हमें नीचे मिल जाएगा बीटा -2 की वैल्यू, इससे और नीचे मिल जाएगा हमें बीटा -3 की वैल्यू। सो दिस इज द मैक्सिमम रेंज, बीटा +3 टू बीटा -3, दिस इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ कुर्टोसिस। तो अब तीनों ही चीज़ों का, डिस्पर्जन हुआ, स्क्वीनेस हुआ, कुर्टोसिस हुआ, इन तीनों का एडवांटेज क्या है कि ये तीनों हमें डिस्पर्जन, डिविएशन निकालने में हेल्प करते हैं। अब डिविएशन अलग अलग चीज़ों के बीच में निकलता है, तो मेनली जो हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी आएगी उसको मोर एक्यूरेट करने का तरीका क्या होता है? इन तीनों तरीके के डिविएशंस को निकालना। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।